दिल्ली के एक पुराने मशहूर कॉलेज में दो जुड़वा बहनें पढ़ती थी, आर्या और अन्या। दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी, इतना कि नए लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते थे। लेकिन स्वभाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। आर्या शांत, समझदार और दयालु थी, वहीं अन्या थोड़ी ज़िद्दी, तेज और अंदर से बहुत असुरक्षित थी। लोग हमेशा आर्या की तारीफ करते और यही बात अन्या के दिल में धीरे धीरे जहर बनकर भर रही थी। कॉलेज में एक लड़का था, विवान। पढ़ाई में तेज, हैंडसम और सबका चहेता। विवान को पहली नज़र में ही आर्या से प्यार हो गया था। वह उसकी सादगी और सच्चाई पर फिदा था। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन अन्या, वह भी विवान से प्यार करती थी। शुरुआत में उसने अपने दिल की बात दबाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह विवान को आर्या के साथ हंसते हुए देखती, वह अंदर से टूट जाती। उसे लगता जैसे उसकी अपनी बहन ने उससे सब कुछ छीन लिया हो, पहले लोगों का प्यार और अब उसका प्यार भी। एक दिन अन्या ने आर्या से कहा, तुम्हें पता है ना कि मैं भी विवान को पसंद करती हूँ। आर्या थोड़ी चौंक गई। लेकिन अन्या, मैं और विवान, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अन्या की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और दर्द था। तुम हमेशा मुझसे सब कुछ छीन लेती हो, हर बार। आर्या ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अन्या के दिल में अब सिर्फ एक ही चीज़ थी, नफरत। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक ट्रिप का प्लान बना, एक पुराने हिल स्टेशन की तरफ। कहा जाता था कि वहाँ एक पुराना सुनसान गेस्ट हाउस है, जहाँ कई अजीब घटनाएं हो चुकी थी। ट्रिप के दौरान एक रात अन्या ने आर्या को बहाने से उस पुराने गेस्ट हाउस में बुलाया। चलो ना, थोड़ा एडवेंचर करते हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आर्या मान गई। गेस्ट हाउस के अंदर अजीब सी ठंडक थी, दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियाँ चरमराती थी और हर कोने से डर की गंध आती थी। अचानक अन्या का चेहरा बदल गया। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना नफरत करती हूँ, उसने धीमे लेकिन डरावने स्वर में कहा। आर्या घबरा गई। अन्या, ये क्या कर रही हो? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अन्या चिल्लाई। और इससे पहले कि आर्या को समझ पाती, अन्या ने उसे धक्का दे दिया। आर्या सीढ़ियों से गिरती चली गई और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। पूरा गेस्ट हाउस एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। अन्या हाफ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं, एक अजीब सी संतुष्टि थी। कुछ दिनों बाद अन्या ने सबको ये यकीन दिला दिया कि आर्या ट्रिप के दौरान हादसे में मर गई, क्योंकि वह जुड़वा थी। अन्या ने धीरे धीरे खुद को आर्या की तरह पेश करना शुरू कर दिया। उसकी आदतें, उसकी बातें, उसका पहनावा, सब कुछ। विवान, जो पहले से ही सदमे में था, उसने कभी शक नहीं किया। उसे लगा कि वह अभी भी अपनी आर्या के साथ है। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद अन्या को अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगी। रात को उसे लगता कोई उसे देख रहा है। आईने में कभी कभी उसे अपनी परछाई अलग दिखती, कभी कभी उसके कान में कोई धीमी आवाज़ सुनसाती। अन्या, एक रात जब विवान सो रहा था, अन्या को कमरे में ठंडक महसूस हुई। उसने धीरे से आंखें खोली और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। सामने दरवाजे के पास आर्या खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, बिखरे बाल और आंखों में गहरा अंधेरा। तुमने मुझे क्यों मारा, अन्या? उसकी आवाज़ गूंज रही थी। अन्या कांपने लगी। नहीं, ये सपना है, मैं वापस आई हूँ। आर्या धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। अचानक लाइट चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर एक जोरदार चीख। अगले दिन विवान ने देखा कि अन्या, जो खुद को आर्या बता रही थी, बहुत डरी हुई थी। क्या हुआ? उसने पूछा। अन्या कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उस रात फिर वही हुआ। इस बार आर्या और भी करीब आई। अब तुम्हारी बारी है, उसने कहा। अन्या रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दिन बीतते गए और अन्या की हालत खराब होती गई। वह चीखती, चिल्लाती, रोती और कहती कि आर्या उसे मारने आएगी। विवान को अब शक होने लगा था। एक दिन उसने अन्या का सच जानने के लिए पुराने ट्रिप के दोस्तों से बात की। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी और आखिरकार अन्या ने सच बता दिया। हाँ, मैंने उसे मारा, वह चिल्लाई। मैं उससे नफरत करती थी, मैं तुम्हें चाहती थी। विवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम आर्या नहीं हो, उसने पीछे हटते हुए कहा। उसी रात कमरे में फिर वही ठंडक फैली। आर्या की आत्मा फिर वहां आई। इस बार वह और भी डरावनी थी। अब सच सबके सामने है, उसने कहा। अन्या चीखने लगी, मुझे छोड़ दो, लेकिन आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। कमरे की दीवारें हिलने लगी, खिड़कियां जोर जोर से बजने लगी और अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह विवान ने देखा अन्या जमीन पर पड़ी हुई थी, मरी हुई। उसके चेहरे पर डर जमा हुआ था और दीवार पर खून से लिखा था, न्याय हो चुका है।